दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपने परिवार सबका ख्याल रख रहे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और त्योहारों का जो सीज़न शुरू हो रहा है उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज करवा चौथ का दिन है, तो हमारा और मम्मी का तो फास्ट है, लेकिन बाकी सबका तो नहीं है। उनके लिए तो कुछ ना कुछ बनाना था। तो बच्चों के लिए सुबह हलवा बना दिया था और सब्ज़ी पराठे बना दिया था। जो कुछ भी उनको खाना था खा लिया, और जो कुछ भी पैक करना था वो पैक करके, टिफ़िन पैक करके बच्चों को भेज दिया, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। तो सफाई एक दिन पहले कर ली थी, लेकिन काफ़ी सफाई आज करनी बाकी है। तो आज फ्राइडे है और हस्बैंड की भी शॉप आज खुलेगी नहीं, हस्बैंड की भी शॉप बंद रहेगी। तो पूरा साफ़ करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। मतलब मैंने कुछ काम हस्बैंड को सौंप दिए, कुछ पापा से तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये भी थोड़ा टेंशन का ही है कि अब तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे कुछ कुछ भी काम नहीं होता। इवन वो अपनी चीज़ें भी भूल जाते हैं। तो काफ़ी अभी आगे चल के बात करते हैं इस बारे में। तो थोड़ी टेंशन है फैमिली में, बट आज काम बहुत ज़्यादा है। तो अभी बच्चे गए नहीं, लेकिन मैंने अपनी जो साफ़ सफाई थी वो शुरू कर दी है। पहले बिस्तर समेटेंगे, और क्योंकि सुबह उठो तो बिस्तर बहुत फैला रहता है। जब मैं उठती हूँ तो अब सब हस्बैंड भी लेटे होते हैं, बच्चे भी लेटे होते हैं, तो उस समय बिस्तर समेटते नहीं। जब सब उठ जाते हैं तभी समेट सकते हैं। तो सब तो फ़िलहाल अब स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं बच्चों को। तो सबसे पहले बिस्तर समेटेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे अपनी साफ़ सफाई। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर में। इधर बच्चे स्कूल जाते ही सबसे पहले काम था कि दाल को भिगो देना, क्योंकि शाम को फरे बनने हैं। तो दाल सबसे पहले भिगो दी गई, पता चले सब काम करने लगे और दाल भिगो ही नहीं। तो इधर ये जो मेरी रैक है ये बहुत ज़्यादा उलझी हुई रहती है, क्योंकि प्रॉपर स्पेस नहीं है। इसकी वजह से सामान एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने ये गाँव से मंगाया था। ये प्लाई के पटरे हैं, इनको नीचे लगा देंगे और ऊपर का जो सामान नीचे सेट होने वाला है उसको नीचे सेट कर देंगे, ताकि ये ऊपर का स्पेस वो खुला रहे। और देखिए कितना उलझा हुआ है, क्योंकि इतनी ही जगह है, इसी में सब रखना भी है और सबको इसी में रहना भी है। तो चीज़ें थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा रिस्क तो रहता है। एक चीज़ उठाओ तो दूसरी चीज़ फैल जाती है, इसलिए थोड़ा चीज़ों को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कभी नहीं यूज़ होनी है, मतलब कहीं सफ़र पे जाना है तो ही यूज़ होना है, और बाकी कहीं स्पेस नहीं है मेरे घर में। मैं किसी दिन दिखाऊंगी मेरे पास कितना स्पेस है रूम में, बस उतना ही है। तो उसमें थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये सारी सफाई जो है मुझे एक दिन पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज रहता है और शॉप पर भी जाना रहता है, इसलिए नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो आज फ्राइडे था, हस्बैंड की भी छुट्टी है बिल्कुल, तो सब काम सबके बांट दिए। इधर मैं ये कर रही हूँ। बाहर जो कूलर वगैरह रखा था उसको भी वहाँ से हटाना है, क्योंकि अब कूलर बिल्कुल चल नहीं रहा है। लगभग महीने भर से कूलर चल ही नहीं रहा है। थोड़ा वो चल गया, वरना कूलर का कोई काम नहीं था। तो उसको भी वहाँ से हटाना ही है। तो पापा थोड़ा वो जो उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं, बाकी मम्मी और हस्बैंड बाहर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, और इधर मैं अंदर का पूरा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इतना करने में 2-2.5 घंटे लग गए भाई मुझे पूरी साफ़ सफाई करने में। जबकि सुबह में 7 बजे शुरू हो गई थी करने के लिए सफाई, और 7 बजे की लगी मुझे। मैं बिल्कुल फ्री हुई हूँ 11-11:30 बजे, और उसके बाद शाम को मेहंदी लगाना भूल ही गए इतना लेट हो गया, थक गए थे, फिर माइंड में रहा ही नहीं कि मेहंदी लगाना। तो जब सुबह उठे तब याद आया कि अरे मेहंदी तो लगाई ही नहीं। फिर हमने कहा अरे चलो कोई बात नहीं, सारे काम ख़त्म करके आज मेहंदी लगाऊंगी। भी थोड़ी बहुत लगा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है भी नहीं। दूसरी बात, अब उतना मन भी नहीं होता है कि पूरे पूरे हाथ भर के बैठे हैं, और थोड़ी बहुत मेहंदी भी लगा लूँगी। ये देखिए पूरा नीट एंड क्लीन। अब जा कर के थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगा कि हाँ अब थोड़ा सही हुआ। अब मेरे सारे काम ख़त्म करके मैं नहा के भी आ गई थी। और ये देखिए पूरा बिल्कुल, जब चीज़ें प्रॉपर रखी जाती हैं तो कितना अच्छा लगता है जब पूरा साफ़ सफाई करो। लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे बस इतनी सी जगह में लग गए हैं, सोचिए। लेकिन वो क्या होता है ना, अकेले करना रहता है इसलिए। और बाहर का तो खैर हस्बैंड ने संभाल लिया था, पूरा साफ़ सफाई कर दी थी।
और मम्मी भी लगी हुई थी। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था जब इतना पूरा नीट एंड क्लीन हुआ। इतना ही स्पेस है मेरे पास, और ज़्यादा स्पेस नहीं है रूम में। बाहर साइड हस्बैंड की शॉप है, तो उस उधर से कोई मतलब ही नहीं है। वो उनकी शॉप ही है, तो वो उसी उसी में उनका पूरा होना है। तो अभी तो फिलहाल नहा धो करके आ गए। अब दोपहर में रेस्ट करेंगे, मेहंदी लगा के थोड़ी देर सो जाएंगे। अब सीधे मिलते हैं शाम को। तो चलिए शाम का अपना जो व्यू है वहाँ से शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है, और दाल वगैरह धुल के रख दी मम्मी ने, मैंने पीस भी ली है। और इधर मम्मी और आटा गूंद रही है चावल का फरे बनाने के लिए, और वो चूल्हे पे बनेंगे। तो उसकी तैयारी शुरू हो गई। बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इन सब कामों के लिए, तो वो साथ में लगे रहते हैं। ये देखिए, इस करवा चौथ में मज़ा तो बहुत आई, बस थोड़ी सी तकलीफ़ इस बात की थी कि पापा की मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। वो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाए, वरना उनकी बात अलग रहती। वो ऐसी ऐसी कहानियाँ बताते हैं अपने बचपन की, और वो मतलब ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि हम लोग का हंसते ही दिन गुजरता है। लेकिन इस बार बहुत शांति थी, पापा की तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। तो मम्मी इधर आटा गूंद रही थी, फिर मैंने सोचा सबसे पहले लाओ रंग लगा लेते हैं, क्योंकि अगर रंग लगा लेते हैं तो फिर टेंशन थोड़ी कम रहती है। वरना फिर जब तैयार होने के बाद रंग लगाओ तो फिर वो सूखने नहीं आता, फिर एक थोड़ा मतलब अलग सा माइंड रहता है। इसलिए मैं रंग पहले लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले बिटिया रानी बैठी थी, बोली मेरे को लगाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले तुम्हें को लगाती हूँ। लड़कियों को रंग लगाया जाता है, शुभ माना जाता है, तो उनके पूरे पैरों में नहीं लगाते, बस ऐसे ही हल्का हल्का लगा देते हैं। इस बिटिया को लगाने के बाद फिर मम्मी के रंग लगाया, और उसके बाद फिर अपने रंग लगाएंगे। तो रंग लगा लेंगे, उसके बाद फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फिर अपना जो कुछ भी करना है करो, और उसके बाद लास्ट में जब सब खाना वगैरह बना लेंगे तब तैयार होने की बारी आएगी। क्योंकि सब कुछ हम ही लोगों को करना है, हमें करना है या मम्मी को करना है। तो धीरे धीरे काम सबके बांट देती हूँ और बता देती हूँ आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। तो हमारे घर में सभी को ईजी रहता है, मतलब एक ही के सर पे बर्डन नहीं रहता है। इधर हस्बैंड और पापा कुछ बात कर रहे थे, बाहर कुछ सामान वगैरह आया था तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। और रंग लगाने के बाद मैं चली गई थी सबसे पहले किचन में पंजीरी बनाने के लिए, क्योंकि प्रसाद के लिए पंजीरी बनती है हमारे यहाँ चावल के आटे की है। तो ये पंजीरी चावल के आटे की बना रही हूँ। और प्रसाद में हमारे सिंपल रहता है, अगर अवेलेबल है तो आप मिठाई फ्रूट जो भी आप कर सकते हो करो, बट सिंपल तरीके से हमारे यहाँ पंजीरी रहती है, चूड़ा रहता है, और खिलौने या खुटिया जो आती हैं वो रहती है। बाकी आपके पास जितनी आपकी श्रद्धा हो, आप जैसे करना चाहो। अब तो इतनी सारी विधियाँ निकल गई हैं और बहुत कुछ आ गया है, तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करो। बट हम लोग बिल्कुल वैसे ही करते जैसे मेरी मदर करती थी या मेरी मदर इन लॉ करती हैं, सेम उसी तरीके से करते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हमने नहीं करें कि चलनी लेके देखें, ये करें वो करें, अभी फ़िलहाल नहीं है। इन फ्यूचर अगर लगता है तो उस तरीके से करेंगे, बट अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। और ये अभी फरे बन रहे हैं, एक बार के फरे पक गए हैं तो वो निकाल लिए गए। हस्बैंड घर पे थे तो वो उनको बड़ा इंटरेस्ट हो रहा था कि आज वो थोड़ी हेल्प करें, कर भी रहे और मुझे सुना भी रहे हैं कि देखो आज मेरी छुट्टी है फिर भी मेरा काम नहीं बंद है, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो अच्छा था आज इस बार का करवा चौथ, सबके साथ में गुजरा, काफ़ी अच्छा लगा। बट बस तकलीफ़ थोड़ी सी बात की थी कि पापा की तबीयत नहीं ठीक। उनका रीज़न ये है कि उनको अभी 2 महीने पहले शुगर की जांच हुई थी, तो उनका शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ था। तो उसकी दिक्कत कम हुई तो अभी किडनी में उनके स्टोन हो गई हैं। तो उसका ट्रीटमेंट आज कल डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे, कल से प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी परसों ही जांच हुई है तो अभी कुछ पता नहीं चला था। परसों जांच हुई है तो आज करवा चौथ पड़ गई, कल डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने के लिए। तो अभी शाम हो गई थी बिल्कुल, तो जहाँ बैठ के हम बना रहे थे खाना पीना वहीं पूरा साफ़ करके हमने चौक भी बना दी थी। इधर मम्मी ने ये जो करवा होते उनको भी सजा दिया था। ये मेरा चांदी का करवा है, मेरे मायके से आया था। मैंने बताया था ना कि हमारे जो मायके से ही आते हैं, त्योहारी मायके से आती है। तो ये जब मेरा पहला करवा चौथ था तब मम्मी ने दिया था, लेकिन जो पहला वाला करवा दिया था उसको 5 साल में चेंज करके मम्मी ने दूसरा वाला दिया था। तो ये दूसरा करवा है चांदी का।
और ये साड़ी मेरी शादी की है, जो मैंने शादी में पहनी थी, ससुराल से गई थी। ये साड़ी मैंने अभी तक यही साड़ी मैंने वेयर करी है। पिछले 2 बार से मैंने नई साड़ी पहनी, वरना मैं यही साड़ी पहनती हूँ। इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं अपनी शादी वाली ही साड़ी पहनूँ, तो इसको मैंने ड्राई क्लीन वगैरह करवा लिया था, बिल्कुल फ्रेश करवा लिया था, तो इसी को मैंने पहना। और ये देखिए फाइनली ये लुक है मेरा। साड़ी वाड़ी पहन ली, फिर ये हुआ कि चाय बना लूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद सीधे फिर खाने का मन करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले चाय बना लूँ। वही मैं हस्बैंड से बोली कि तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन अब मुझे चाय बनानी है। तो वही हस्बैंड भी हंस रहा है, हम भी हंसने लगे। तो कैसी लगी आपको मेरी साड़ी और मेरा करवा चौथ का लुक? प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने इसकी एक शॉर्ट भी अपलोड करी है, बट शॉर्ट में उतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। इसमें मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ब्लॉग बनाया है, और पूजा की विधि भी कैसी होती वो भी अभी बताऊंगी, वो भी दिखाऊंगी। तो ये मेरा लुक है, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। मैं चाय बना के वापस आई थी, तो मम्मी की साड़ी वगैरह सही करनी थी। साड़ी पहन तो लेती बट पिनअप नहीं कर पाती, वो हम ही लोग करते हैं। तो मम्मी की साड़ी पिनअप करे हैं, और इधर जो हस्बैंड है वो तो भैया आज एकदम फ्री हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं, और साथ में बच्चे भी। तो वो अपने अपने काम कर रहे हैं, हम अपने काम कर रहे हैं। तो लगभग 7:30 बज गया है, और हम लोग बिल्कुल तैयार भी हो गए। और चाँद निकलने का टाइम जो था वो तकरीबन 8 सवा 8 का दे रखा था। तो मेरे घर से चाँद तो दिखता नहीं है, क्योंकि नीचे थे, और चाँद भी काफ़ी दूर निकला था, और आगे बहुत सारे घर बने और पेड़ वगैरह भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो दिखा नहीं था। तो बहन को फ़ोन करके पूछ रहे थे कि चाँद निकला, चाँद निकला। तो वो कह रही है बहुत भूख लगी है, जब निकलेगा तो फ़ोन करके बता देंगे। तो फिलहाल हमारे 8:15 पर निकल आया था चाँद, 8:15 पे पूजा शुरू करी थी। अभी जाते हैं और बैठते हैं अपनी चौक पर, कहानी वगैरह सुनते हैं, उसके बाद फिर पूजा शुरू करेंगे। तो ये फाइनली हम लोग आ गए थे यहाँ चौक पे, जो चौक बनाई थी पूजा करने के लिए, यहीं पर आ गए थे। और थोड़ा अंधेरा है, प्लीज़ इसके लिए कोई कमेंट ना करें। कोशिश करूँगी कि जब सिचुएशन अच्छी होंगी तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से होंगी। अभी स्पेस उतना नहीं है, इसलिए थोड़ा अंधेरा है, बट शुरुआत ऐसे होती है। और पहले करवा चेंज करे जाते हैं, चूँकि हम सास बहू हैं तो एक दूसरे से नहीं चेंज करते। देवरानी जेठानी या नंद भाभी एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं, बट हम लोग एक दूसरे से नहीं चेंज करते करवा। और गौर माता जो होती है, गौर जो होती है छोटी सी, उससे चेंज करा जाता है। उससे चेंज करने के बाद फिर हम लोग फेरे लगाते हैं, 7 चक्कर पूरे करने के बाद फिर चांद को अर्घ देते हैं, और चावल अक्षत छिड़के जाते हैं। उसके बाद फिर बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, हस्बैंड के पैर छूते हैं। ये सब मैंने भी किया, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बट ये था कि जब गाँव में थे तब मेरी 2 देवरानी थी, सास थी 2, तो वो लगभग 5-6 लोग हो जाते थे, तब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब हम लोग यहाँ अपने मतलब घर से दूर रहते हैं, गाँव में ही है, हम लोग थोड़ा दूर आ गए हैं, तो अब उतना मज़ा नहीं आती है, क्योंकि अब 2 ही लोग हैं। पहले था तो सब लोग थे, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो। कुछ चीज़ें समय पर होती हैं, उसमें नहीं अच्छी लगती, लेकिन बाद में फ़िलहाल अच्छी लगती हैं कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो इस तरीके से करवा चौथ हम लोगों ने मनाया। और जैसे ही पूजा पाठ हुई, तुरंत चाय निकाली, सबने फिर खाना शुरू किया, क्योंकि दिन भर से भूखे प्यासे रहो भैया, शाम को पूजा करते एक तो प्यास बहुत तेज़ लगती है। सबसे पहले पानी पिया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया। हस्बैंड तो पहले ही खा लिए थे, पापा भी खा चुके थे, बन रहे थे गरम गरम, वो लोग खाने लगे, और हमने बाद में खाया। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, और मुझे सपोर्ट करें। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से आपका सपोर्ट बना रहेगा। और मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।